हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खेती बाड़ी के शिक्षक। झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का पाठ 16 है। पाठ 16 खेती बाड़ी के शिक्षक। आइए शुरू करते हैं। आज ये तुम्हारे शिक्षक हैं। ये तुम्हें ढेरों नई नई बातें बताएंगे। यो परिचय दिया था हेडमास्टर जी ने एक नए शिक्षक का। तो चांद ने उनकी ओर ध्यान से देखा। एक तो उनकी पोशाक ही शिक्षकों जैसी नहीं थी। उन्होंने धारियों वाली सूती जैकेट बनियान के ऊपर पहन रखी थी। उनके गले में टाई की जगह एक गमछा झूल रहा था। मोटे नीले सूती कपड़े की तंग पहुँचों वाली पैंट पहने खड़े थे वे। उनके मोजे भी मोटे रबड़ के थे, जैसे मजदूरों के होते हैं, और हाथ में पुआल का उघड़ा सा टोप था। बच्चे उस समय कुहन बुतसो मंदिर के पास एक खेत में खड़े थे। तो चांद नए शिक्षक को ध्यान से देख रही थी। उसे लगा उसने पहले भी उन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा, वह सोचती रही। उनका झुर्रीदार चेहरा धूप में तपा हुआ था। बेल्ट की जगह एक काली रस्सी बंधी थी। रस्सी के एक छोर से एक काला पाइप लटक रहा था। वह भी तो चांद को पहचाना परिचित लग रहा था, और ठीक तभी उसे याद आ गया। आप नहर के किनारे खेती करते हैं ना? उसने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, नए शिक्षक बोले। उनकी मुस्कान से उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरा गई। जब कभी तुम बच्चे कुहन बुतसू की ओर सैर करने निकलते हो, तब तुम्हें मेरे खेत के पास गुजरना पड़ता है। मेरा खेत वही तो है जिसमें सरसों के फूल खिले हुए हैं। ओहो, और आज आप हमारे टीचर होंगे। बच्चे बड़े उत्साहित होकर चिल्लाए। नहीं, उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं टीचर विचर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। तुम्हारे हेडमास्टर जी ने मुझे कहा है कि मैं कुछ बताऊं, बस इसलिए आया हूँ। ना, यह बात सच नहीं है। ये सच में शिक्षक हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक। हेडमास्टर जी ने उनके पास आकर कहा, और इन्होंने कृपा कर मेरा आग्रह माना है। ये बताएंगे कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। जैसे कोई तंदूर वाला हमें यह सिखा सकता है कि डबल रोटी कैसे बनाई जाती है, वैसे ही यह भी सीखा जा सकता है कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। अब आप बच्चों को बताएं, उन्होंने किसान से कहा, ताकि काम शुरू किया जा सके। किसी भी सामान्य प्राथमिक पाठशाला में कुछ भी पढ़ाने से पहले शिक्षक की कागजी शैक्षणिक योग्यता जरूरी मानी जाती है। पर श्री कोबायाशी ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। उनका मानना था कि बच्चे किसी को कुछ करते हुए देखने के बाद खुद उसे अपने हाथों से करके सीख सकते हैं। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक ने कहा। कुहन बुतसू ताल के पास ही पेड़ों की छाया में सब इकट्ठे थे, जो अपेक्षाकृत शांत जगह थी। हेडमास्टर जी ने एक रेल के डिब्बे का एक हिस्सा वहां पहले ही भिजवा दिया था। उसमें बच्चों के खेती बाड़ी के औजार, फावड़े और कुदाले आदि रखे थे। वह आधा डिब्बा एक खेत के बीचों बीच स्थिर खड़ा था।
उसी खेत से बच्चे खेती करने वाले थे। शिक्षक के कहने पर बच्चे फावड़े कुदाले ले आए। तब शिक्षक ने उन्हें खरपतवार के बारे में बताया कि वे बड़ी बेशर्मी से उगते हैं, अनाज के पौधों से कहीं तेजी से बढ़ते हैं और इतने ऊंचे हो जाते हैं कि धूप रोक लेते हैं। उनके बीच हर तरह के कीड़े मकोड़े जानवर अपना घर बनाते हैं और तो और खरपतवार अपने बढ़ने के लिए जमीन से पानी और खाना भी सोख लेते हैं। नए शिक्षक नए टीचर सब बातें एक के बाद एक बताते जा रहे थे, पर बोलते समय उनके हाथ एक क्षण भी रुके नहीं थे। हाथ बराबर काम कर रहे थे। हाथों से वे खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे। बच्चे भी उनकी देखा देखी सब ओर का खरपतवार उखाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने कुदाल का इस्तेमाल बताया। बीज बोने के लिए कतारें कैसे बनाते हैं यह बताया। खाद कैसे छिड़की जाती है यह बताया और भी ढेरों बातें बताई जो खेती के लिए जरूरी होती है। यह सब उन्होंने करके दिखाया। इतने में खेत के एक कोने से छोटा सा सांप निकला और एक बड़े लड़के ताचान के हाथ पर उसने डसे लिया होता, पर खेती बाड़ी के शिक्षक ने बताया यहाँ के सांप जहरीले नहीं हैं। जब तक आदमी उन्हें तंग न करे वे नुकसान भी नहीं पहुंचाते। खेत में बीज बोने का तरीका बताने के अलावा नए शिक्षक ने कीड़े मकोड़ों, चिड़ियों, तितलियों और मौसम के बारे में भी बड़ी मज़ेदार बातें बताई और काम से गठीले हुए उनके हाथ मानो उनकी कही बातों की पुष्टि कर रहे थे। जो कुछ भी वे कह रहे थे सब उनके अनुभव से जाने परखी बातें थी। बच्चे पसीने से तरबतर थे। वे नए टीचर की मदद से खेत बो चुके थे। कुछ कतारें टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उन्हें अनदेखा किया जाए तो पूरा खेत करीने से बोया लगता था। इस दिन के बाद बच्चे उस किसान का सम्मान करने लगे और जब भी उन्हें देखते तुरंत चिल्ला पड़ते, वो रहे हमारे खेती बाड़ी के शिक्षक। और जब भी उनके इस नए शिक्षक के पास कुछ खाद बचती वे आते और बच्चों के खेत में छिड़क जाते। बच्चों के खेत में कोपले फूटने लगे, पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। हर दिन कोई न कोई बच्चा वहाँ चक्कर लगा जाता। लौटकर हेडमास्टर जी और बाकी दोस्तों को सारा हाल सुनाता। बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से बोए बीजों को पहली बार धरती की कोख से पनपते देखा। यह आनंद अनूठा था। जब भी 2-3 बच्चे साथ साथ गपशप करते होते तो बातचीत जरूर खेत की प्रगति की ओर मुड़ जाती थी। विश्व के कई हिस्सों में अब भयानक घटनाएं घटने लगी थी, पर तोमोई के बच्चे आपस में अपने नन्हे खेत की बात करते थे। खेतों में ही तो सुख शांति बसते हैं। तेत्सुको कुरियानी इसका अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। तो यह कहानी जापानी भाषा में लिखित तो चान विश्व साहित्य की अनुपम निधि है। विश्व की
कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यहाँ हमने इस अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के बारे में पढ़ा, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं बनी थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का मुख्य द्वार और इसकी शाखाएं, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल की स्थापना श्री कोबायाशी ने की थी। लेखिका इसी स्कूल की छात्रा थी। उनके संस्मरण तोतो-चान से उद्धृत अंश खेती बाड़ी के शिक्षक में यह बताया गया है कि एक किसान ही बच्चों को खेती बाड़ी का सच्चा और व्यवहारिक ज्ञान दे सकता है। तो इस प्रकार से खेती बाड़ी के शिक्षक उपन्यास अंश यहीं पर समाप्त होता है। हम जरूर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, हम तुरंत मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।